जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। पेट क्यों फूलता है, गैस क्यों बनती है, ये चीज़ें जो है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, किस रफ्तार से खाते हैं, फैटी और ऑयली फूड का इंटेक आपके डेली रूटीन में कितना ज़्यादा है, नमक शुगर आप कितनी ज़्यादा लेते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका गैस फॉर्मेशन बॉडी में कितना होगा। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स है, कुछ डिजीज़ है, कुछ खाने की चीज़ें हैं जो आपके शरीर में गैस बहुत ज़्यादा बनाती हैं, कुछ डेली रूटीन के आपकी लाइफस्टाइल के कुछ डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं या प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं जिसके कारण आपके शरीर में गैस बहुत ज़्यादा बनती। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप हर एक पहलू पे बहुत अच्छे से गौर करते हैं तो जो सालों से आपको गैस बनने की प्रॉब्लम है और बहुत सारी मेडिसिन लेने के बाद भी अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई है, तो वो सारी ही प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी अगर आप हर पहलू को अपने लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं, अपने दिनचर्या में बदलाव करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक होम्योपैथिक गैस फार्मूला भी बताऊंगी जो लेकर आप अपनी गैस की प्रॉब्लम में एक बार इंस्टेंट रिलीफ पा सकते हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखिएगा और अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और चैनल का पूरा लाभ आपको मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस बनाने वाली जो चीज़ है, सबसे पहले हम सब्जियों से लेते हैं और फूड आइटम से लेते हैं। जो बीन्स होते हैं, चाहे वो राजमा हो या लोबिया हो, ये जो बीन्स होते हैं ये कई बार पाचन में प्रॉब्लम करते हैं और आपको गैस बनाते हैं। जो भी बीन्स होते हैं, स्पेशली जो ड्राई बीन्स होते हैं, उससे पाचन में प्रॉब्लम हो सकती है और गैस फॉर्मेशन हो सकता है क्योंकि ये गैसकारी पदार्थ है एक तरह से। अगर आप इनको कच्चे खाते हैं, हरे वाले जो होते हैं वो खाते हैं, फलियां अगर होती है वो बीन्स जो आप खाते हैं तो वो ईजी होते हैं, गैस उनसे कम बनती है। इसके अलावा केबेज, स्प्राउट और जो ब्रोकली है, इनसे भी आपको गैस ज़्यादा बनती है। इनके अंदर रेफिनोस नामक पदार्थ होता है जो बैक्टीरिया इजीली पचा नहीं पाता है और आपके शरीर में गैस बनने लगती है। लेकिन ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है चीज़ें। किसी पर्सन को बीन से बिल्कुल गैस नहीं बनती है, किसी को इन सब चीज़ों से गैस बनती है। तो कुछ इंडिविजुअल चीज़ें भी होती है, लेकिन अगर आपको गैस बनती है तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा कट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर आप कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपके शरीर में गैस बनती है। सबसे पहली चीज़ तो है वाइट शुगर। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो पक्का है गैस बनेगी। हनी में भी फ्रक्टोज होता है, वो भी कई बार आपके शरीर में गैस बनाने का काम करता है, तो इनको लिमिटेड रखना चाहिए। इसके अलावा जो वाइट फ्लोर है, स्पेशली मैदा, उसके अंदर क्या होता है, कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये सीमेंट की तरह आपकी आंतों में चिपक जाता है और कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है या आपकी जो आंतों में है वो रुकावट पैदा कर सकता है। अगर आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपके शरीर में ज़रूर पक्का है कि बहुत ज़्यादा गैस बनेगी। तो इन चीज़ों को ज़रूर आपको आपकी डाइट से कम करना चाहिए। मैदे से रिलेटेड जो भी फूड आइटम्स है ये आपको किसी भी लिहाज से फ़ायदा कभी नहीं करेंगे। इवन वाइट मैदा से रिलेटेड अगर आप चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो आपके दांतों को भी कमज़ोर करते हैं। दांतों के कमज़ोर होने का कारण यहाँ पे मैं बता रही हूँ, कारण ये है क्योंकि अगर आपके दांत कमज़ोर होंगे तो आप चबा अच्छे से नहीं पाएंगे और अगर आप अच्छे से नहीं चबाते हैं तो आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा और अगेन आपकी गैस बनेगी। तो मैदे से रिलेटेड जो चीज़ें है उसको आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है। इसके अलावा कुछ और फूड आइटम्स होते हैं जैसे कि आलू और चावल। इनके अंदर भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, स्टार्च होते हैं और चिकना जो चावल का मांड होता है स्पेशली, ये कई बार आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि जो लिवर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जहाँ पे आपका पाचन अच्छे से नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होती है। कुछ डिजीज़ होती है, स्पेशली क्रॉन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS यानी आंतों की जो बीमारियाँ होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है, ये सारी जो बीमारियां होती है, डायबिटीज़ है, इनके अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी में गैस बहुत ज़्यादा बनती है। लिवर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो या आपकी किसी भी तरह की आंतों की कोई भी बीमारी हो, इसके अंदर आप देखेंगे कि आपके शरीर में गैस फॉर्मेशन जो है वो बढ़ गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ लाइफ स्टाइल की जो चीज़ें होती हैं वो भी ध्यान में देने लायक है। अगर आपकी डाइट बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कम है तो भी आपके शरीर में गैस ज़्यादा बनेगी। अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते हैं, अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं होती है, नींद पूरी नहीं होती है, तो भी कहीं ना कहीं ये आपके गैस फॉर्मेशन को बढ़ावा देते। स्ट्रेस एंजाइटी अगर बहुत ज़्यादा है, आपकी
लाइफस्टाइल ऐसी है, आपका वर्क ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो भी आपके शरीर में गैस बनने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सभी तरह के जो प्रॉब्लम्स होती है उसको बढ़ावा देती है, तो इससे बचे। इसके अलावा अगर नमक आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो भी आपके बहुत ज़्यादा गैस बनने की प्रॉब्लम रहती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो नमक है वो केवल बीपी की प्रॉब्लम करता है, लेकिन नमक जो है ना केवल बीपी की प्रॉब्लम बढ़ाता है, आपके हार्ट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको भी बढ़ाता है, हार्ट प्रॉब्लम भी करता है, वाटर रिटेंशन आपके शरीर में बढ़ाता है, और आपकी जो किडनी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको बढ़ावा कर देता है। किडनी की जो प्रॉब्लम्स होती है, जिनको भी आप देखेंगे किडनी की प्रॉब्लम है, उनको सबसे पहले नमक के ऊपर कंसंट्रेट किया जाता है कि नमक बंद कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे किडनी पे लोड आता है। लेकिन ये चीज़ बहुत कम लोग जानते हैं कि नमक जो है अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो ये आपके शरीर में गैस बनाने का भी काम करते हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आप नमक कम से कम खाएं। इसके अलावा जैसा कि मैं बोल रही थी, अगर आप बहुत ज़्यादा रफ्तार से खाते हैं तो क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा रफ्तार से खाएंगे तो गैस जो है वो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा जाएगी, और क्या होगा कि गैस बनने के साथ साथ आपका जो रफ्तार से खाना है वो आपके बहुत ज़्यादा फूड इनटेक का कारण बन सकता है। आप अगर ओवर ईटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ब्लोटिंग होगी ही, आपका जो स्टमक है उस पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या होता है, रफ्तार से खाने के कारण जो आपका ब्रेन है उसके पास इम्पल्स देर से पहुंचेगा कि पेट भर गया है, और ब्रेन आपको ऐसा ही शो करेगा कि आपको भूख लग रही है, आप और खा सकते हैं, जिससे क्या होगा, ओवर ईटिंग होती जाएगी और आपका पेट फूलने लगेगा। बहुत ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो इंडाइजेशन होगा, और इंडाइजेशन अगेन फिर आपका गैस की प्रॉब्लम करेगा। आपका जो पेट है ये आपकी मुट्ठी के आकार का होता है, बस इतना सा आपका स्टमक होता है। तो आपको सोचना है कि अब आपको कितना खाना है, क्योंकि 90% जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, और उस ओवर ईटिंग की वजह से ही उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो अगेन आपको वेट कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट से भी गैस बनने की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती है। और आपका जो वेट गेन है वो कहीं ना कहीं कभी कभी आपके लाइफ स्टाइल से भी रिलेटेड होता है। अगर आपकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है और अगर आप वर्क पूरा नहीं करते हैं फिजिकली स्पेशली, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी से जो गैस अगर बन रही है और अगर वो आराम से पास हो जाती है, आपको कोई ट्रबल नहीं करती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो गैस अच्छे से आपकी बॉडी से निकल नहीं पाएगी बिना प्रॉब्लम के, और आपको वापस हार्म पहुंचाएगी। तो फिजिकल एक्टिविटी करना भी पूरी तरह से ज़रूरी है। कुछ ड्रिंक्स होते हैं जो आपके शरीर में गैस बहुत ज़्यादा बनाते हैं, सोडा है, कोल्ड ड्रिंक्स है। इसके अलावा जो अल्कोहल है ये भी आपके शरीर में गैस बनाता है, आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, क्योंकि अल्कोहल की टेंडेंसी होती है कि वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं उनको एसाइटिस यानी बहुत ज़्यादा पेट फूलने की प्रॉब्लम हो जाती है, उनका लीवर खराब हो जाता है और पेट में पानी भर जाता है। तो पेट में पानी भर जाना यानी एसाइटिस का कारण यही होता है कि वो वाटर रिटेंशन करता है। सेम चीज़ नमक की भी मैंने आपको बताई थी, वो भी वाटर रिटेंशन करता है और अगेन गैस फॉर्मेशन करता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। फैटी और ऑयली फूड क्या होता है, फैटी और ऑयली फूड जो है इसको डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है कई बार स्टमक को, और स्पेशली अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो ये ज़रूर सही बात है कि आप फैट को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर अगर वीक है, पैनक्रियास अगर आपकी प्रॉब्लम कर रहा है, यानी कि अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, तो आपको फैटी और ऑयली फूड से भी थोड़ा सा बच के रहना है। बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि डाइजेशन नहीं होगा तो अगेन आपको गैस बनेगी। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी होती है, स्टेरॉइड्स भी होते हैं जो आपके शरीर में गैस बनाते हैं। मेटफॉर्मिन जो है डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ में ली जाने वाली ड्रग है, और अधिकतर पेशेंट्स जो भी मैं देखती हूँ मेटफॉर्मिन वाली मेडिसिन जरूर लेते हैं डायबिटीज़ की। तो मेटफॉर्मिन अगेन आपकी गैस करने वाली एक मेडिसिन है। इसके अलावा स्टेरॉइड्स जो होते हैं, अगर आपको कुछ ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो भी आपके शरीर में लाजमी है कि गैस बनेगी। इसके अलावा कुछ पेन किलर्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, तो आपको हो सकता है कि गैस बहुत ज़्यादा बने। अगर आप पेन किलर्स लेते ही हैं, किसी वजह से आपको पेन किलर्स लेने ही होते हैं, तो कुछ खाकर जरूर खाएं, क्योंकि कुछ अगर खाकर नहीं लेते हैं तो अगेन ये आपके पेट में अल्सर पैदा करने का काम करते हैं, ड्यूडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर
कर सकते हैं और ये अगेन फिर आपको गैस बनाएंगे। तो पेन किलर्स अगर आपकी चल रही है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में देना चाहिए कि आप कैसे ले रहे हैं, उसके साथ आप क्या प्रिकॉशंस बरत रहे हैं, और अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर चेंज कीजिए। अगर आपका अनशेड्यूल बहुत ज़्यादा रहता है तो ज़रूर है कि आपकी गैस बनेगी। तो ये सभी कारण थे, कैसे गैस बनती है, कैसे आप इसको कंट्रोल में कर सकते हैं, कैसे अपनी कुछ चीज़ें चेंज करके कम से कम गैस बनने की टेंडेंसी अपनी बॉडी में उत्पन्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक फॉर्मूला की। तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन से मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। सिम्टम वाइज अगर आप वो मेडिसिन लेते हैं तो आपकी गैस बनने की जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म की जा सकती है। यहाँ पे मैं एक गैस फॉर्मूला आपसे शेयर कर रही हूँ जो बहुत यूजफुल है। अगर आप इसको लेते हैं तो इंस्टेंट रिलीफ देने में ये जो फॉर्मूला है बहुत आपको हेल्प करता है। तो सबसे पहले जो मेडिसिन है इस फॉर्मूला की वो है कार्बोवेज 6CH। कार्बोवेज जो मेडिसिन है, अगर आपको ऊपर से गैस पास करने में आराम मिलता है, अगर ऊपर से डकार आती है, इरेक्टेशंस आती है और आपको ठीक लगता है, ब्लॉटिंग की जो समस्या है वो ठीक लगती है, तो कार्बोवेज बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये है 6CH पोटेंसी में आपको इस फॉर्मूला में लेकर आनी है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम 6CH। इसमें अगर आपको नीचे से गैस पास होती है और आपको जो डिस्कम्फर्ट हो रहा था या गैस बन रही थी, जो भी प्रॉब्लम हो रही थी इंडाइजेशन में, उसमें आपको ईज लगता है तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। तीसरी जो मेडिसिन इस फॉर्मूला में आपको यूज़ करनी है वो है चाइना। अगर आपकी गैस ना ऊपर से पास होती है ना नीचे से पास होती है, पूरी फंसी हुई सी रहती है, तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और चौथी जो मेडिसिन है वो है पल्साटिला 6CH। पल्साटिला का क्या काम है, अगर फैट या बहुत ज़्यादा हैवी फूड खाया उसके बाद आपको गैस बन रही है तो पल्साटिला, चिकनी चीज़ें, बहुत अच्छी मेडिसिन है पल्साटिला 6CH। तो ओवरऑल ये चारों मेडिसिन अगर आप मिला के लेते हैं, आप इसको 100 ml की ड्रॉपर में इकट्ठा कर सकते हैं और 2-2 बूंद आप दिन में 3 से 4 बार अपनी गैस प्रॉब्लम के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप इन चारों मेडिसिन को ऐड करते हैं तो आपकी कहीं से भी गैस पास हो रही है या फंस रही है या आपने कुछ भी खाया है, तो मेडिसिन जो है फॉर्मूला है जो है आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाने का काम करेगा। तो मेडिसिन हम जरूर ले सकते हैं, फॉर्मूला जरूर यूज़ कर सकते हैं, एक बार इंस्टेंट रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको गैस बनने की जो टेंडेंसी उसको हमेशा के लिए ख़त्म करना है तो मैंने जो पहलू आपको बताए हैं उन पर जरूर गौर कीजिएगा और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके गैस से पूरी तरह से छुटकारा पाइएगा। तो यही था वीडियो गैस के बारे में, क्यों पेट फूलता है इसके बारे में। कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट करके, कोई क्वेरी हो तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।